आप सब अभी भी सुरक्षित हैं। केसी इसके बाद वीडियो फुटेज दिखाने लगती है। केसी मॉनिटर्स के जरिए सबको बाहर की स्थिति दिखा रही होती है, कैसे बाहर की दुनिया धीरे धीरे तबाह हो रही है। वहाँ मौजूद सभी लोग लगभग पूरा एक दिन सेफ जोन के अंदर ही गुजार देते हैं। फिर जब हालात कुछ शांत हो जाते हैं, यानी चारों तरफ के एक्सप्लोजन्स रुक जाते हैं, तब केसी अपनी एक स्पेशल टीम को बुलाती है। वो उन्हें स्पेशल सूट पहनाकर बाहर की दुनिया में भेज देती है, ताकि वो जाकर देख सकें कि वहाँ की स्थिति अब कैसी है, और जो कुछ भी वो देखेंगे उसे यहाँ सबको दिखाया जा सके। वहाँ फुटेज में दिखता है वाकई में पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी। चारों ओर सिर्फ धूल ही धूल दिख रही थी। परमाणु बम की टॉक्सिक रेडिएशन चारों तरफ फैल चुकी थी। अगर कोई बिना सही प्रोटेक्शन के बाहर जाएगा तो उसकी मौत पक्की है। अब कैमरे में दिखता है लूकस नाम का एक मेंबर। वो अपनी स्पेशल टीम में था। वो एक कार का इंजन चेक कर रहा था। तभी उसने एक लोहे का टुकड़ा देखा। वो उसे हाथ से छू लेता है। फौरन उसके ग्लव्स पिघल जाते हैं और उसका हाथ बुरी तरह जल जाता है। इससे वहाँ का माहौल और भी खतरनाक लगने लगता है। लूकस दर्द से पागलों की तरह इधर उधर भागने लगता है। मतलब रेडिएशन की मात्रा वहाँ इतनी ज्यादा थी कि लोहा तक आग की तरह गर्म हो गया था। लूकस की हालत देखकर बाकी टीम मेंबर्स उसे जल्दी से लेकर बंकर के अंदर आ जाते हैं। अब सब लोग इसी बात को लेकर आपस में चर्चा करने लगते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में बहुत खतरनाक रेडिएशन फैल चुका है। अब चाहे भी तो कोई बाहर नहीं जा सकता, लेकिन बंकर के अंदर भी क्या जिंदगी भर रहना मुमकिन है? कोई नहीं सोच पा रहा था कि उन्हें वहाँ कितने महीने या शायद कितने साल तक रहना पड़ेगा। सबको अब बंकर के नीचे ही रहना था। ये सोच कर सब बहुत अपसेट थे। उधर केसी, जो यहाँ की ओनर थी, वो अपने लोगों के साथ लूकस की हालत देखने के बहाने बाहर निकलती है, लेकिन असल में वो एक अलग जगह पर पहुँचती है, जहाँ वो और उसकी टीम खुशी से जश्न मना रहे होते हैं। यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। असल में ये सब कुछ केसी और उसकी टीम का प्लान था। उन्होंने शहर के अमीर लोगों से पैसा ठगने के लिए ये पूरा मास्टर प्लान बनाया था। केसी और उसकी टीम चाहती थी कि वो इन अमीर लोगों को जिंदगी भर के लिए बंकर में बंद रखे, ताकि बाहर की दुनिया में जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं उन सब पर वो कब्जा कर सके, क्योंकि बंकर में आने से पहले ही उन्होंने हर एक से कुछ जरूरी पेपर्स पर साइन करवाए थे। केसी ये अच्छी तरह जानती थी कि इतने अमीर लोगों को बेवकूफ बनाना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर एक जबरदस्त प्लान बनाया। सबसे पहले उन्होंने शहर के अमीर लोगों के बीच एक झूठी खबर फैलाई कि कुछ ही दिनों में दुनिया तबाह होने वाली है। फिर उन्होंने ये बंकर बनाया और उसके अंदर वो वहाँ कई सिमुलेशन सिस्टम्स बना लेते हैं। साथ ही उन्होंने बंकर की सरफेस पर खुद ही बॉम्ब सेट कर रखे थे, ताकि वो उन बॉम्ब्स को ब्लास्ट करवाकर बंकर में दहशत पैदा कर सकें। लेकिन ये विस्फोट ऐसे तरीके से किया गया था कि किसी को ज्यादा नुकसान न हो। जो वीडियोस उन्होंने लोगों को दिखाई थी वो असल में एडवांस्ड एआई सिस्टम से बनाए गए थे, और उनके इन सारे प्लान्स में वो कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि अब सब लोग उनकी बात मानकर बंकर में ही रहना चाहते हैं। अब दूसरी तरफ हम एना को देखते हैं। एना जब बंकर के एक टॉयलेट में होती है, तभी उसे पास वाले कमरे से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है जैसे कोई वहाँ गिर गया हो। एना जल्दी से बाहर निकल